Good morning, lovely students. So in my previous lecture, we discussed about the pulmonary volume and pulmonary capacities. हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका ओवरव्यू ले लिया था, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेनली O2 एंड CO2 का, या आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे कह सकते हो, मैंने इसका ओवरव्यू बस आपको दिया था। हाँ, इसी को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हो O2 एंड CO2 का, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके, ठीक है। कैसे स्टार्ट अवर क्लास कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2 कैसे होता है। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया, बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 देखते हैं, क्योंकि एल्वियोली में क्या है आपका, आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो, इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जा रही है अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जा रही है एल्वियोली के थ्रू, आपकी कहाँ जाती है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है आपको, पल्मोनरी कैपिलरी में। दिस इज़ योर पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, मतलब ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैसे साइकिल आपकी वर्क करती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एल्वियोली में क्या है आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी कहाँ आएगी, पल्मोनरी कैपिलरी में। ध्यान से सुनते जाइएगा बस, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में आरबीसी जो होती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन का फॉर्म है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 जो यहाँ हो रहा है एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे, आरबीसी कितने परसेंट रहती है, ट्रांसफ़र होती है 97%, ठीक है। एंड 3% जो होती है ऑक्सीजन, वो डिज़ोल्व इन प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। अब इसको कैसे समझेंगे, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी में आपका आरबीसी क्या होता है, का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइकॉन्केव। कैसा होता है, बाइकॉन्केव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 97% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है। भाई आरबीसी में क्या है, आरबीसी का जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, पल्मोनरी कैपिलरी में आपके प्रेजेंट होती है। एंड 3% जो होती है आपकी प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, प्लाज्मा में। दिस इज योर प्लाज्मा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 में 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपकी कहाँ है, रेड ब्लड कार्ब सेल्स के ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब फॉर्म में। एंड 3% आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे यहाँ पे O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये भी क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक। तो देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यहाँ पे होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चलेगा। एंड 3% आपका क्या है, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा, कौन, ऑक्सीजन। कौन, ऑक्सीजन आ रहा है ना पल्मोनरी कैपिलरी में, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, एक तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। यहाँ पे हो रहा है ना ऑक्सी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वियोली के लेवल पे, एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, ठीक है। अब यही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका बना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही ट्रांसफ़र होगा आपका, देखिए लेफ्ट आर्टरी, हार्ट का पार्ट है ये, लेफ्ट आर्ट्रियोल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दिस इज, अब ये बताइए कि लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी, लंग्स में कैसे जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी लंग्स में कैसे जाती है, राइज होती है,
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके जा रही है लेफ्ट अरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एरोटा। एंड ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आपका क्या है, हार्ट सिस्टम है। सिस्टमिक वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरी में। दिस इज़ योर सिस्टमिक कैपिलरी, दिस इज़ योर सिस्टमिक कैपिलरी। जो भी मैं नोट कर रही हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, उसको नोट करते जाइएगा। देखिए क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे 97% आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा रहा है एंड 3% आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया है, यहीं कहीं प्लाज्मा में ही डिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र होगा और वापस से सिस्टमिक कैपिलरी में जो ब्लड है आपका आरबीसी है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन था, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन किस लेवल पे, एल्वियोली इन पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे। अब हम देखिए इसको पढ़ेंगे कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा आपका सिस्टमिक कैपिलरी में। अब यही सिस्टमिक कैपिलरी वापस से टिश्यू से जब CO2 लेगी तो CO2 डीऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ध्यान से सुनेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट वेंट्रिकल राइट आर्टरी में चली जाएगी, ठीक है। राइट आर्टरी से फिर राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाती है, सबको पता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से एल्वियोली में जाती है, फिर यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा और ऐसे प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो यही होता है यहाँ के आपके हार्ट और लंग सिस्टम में, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 है वो तो आप समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कैसे होता है यहाँ पे देखिए। मैंने क्या बताया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए आपकी जो टिश्यू है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से जो भी आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जितने भी ग्लूकोज बनेंगे, एक ग्लूकोज से कितने CO2 बनते हैं, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने सारे ग्लूकोज आपकी बॉडी में बन रहे हैं, तो सोचिए कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे होंगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आपके सिस्टमिक कैपिलरी में आते हैं। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आरबीसी में देखते हैं। देखिए टिश्यू से आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, टिश्यू से, दिस इज योर टिश्यू, अगर आपको दिख रहा हो मैंने ऐसे टिश्यू बना दिया, इसको लिख लीजिए आप टिश्यू, ठीक है। तो CO2 पहले कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ से CO2 रिलीज हुई, CO2 आपकी कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या कह सकते हो लिम्फेटिक टिश्यूज जो होती हैं वहाँ पे फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड्स में। फिर आपका मैंने क्या बताया था आपको, देखिए अब यहाँ पे आ जाइए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7% जो CO2 होती है, 7% जो CO2 होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, ठीक है। डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, दिस इज योर प्लाज्मा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7% डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, देखिए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। एंड अभी मैं इसको आगे बताऊंगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसके फॉर्म में ये 23% में रहता है डिज़ोल्व। एंड सबसे ज़्यादा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना डिज़ोल्व होता है CO2, तो दिस इज़ 70%। सबसे हायर कंसनट्रेशन किसका होगा, बाइकार्बोनेट आयन का, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये CO2 आपकी आई कहाँ, प्लाज्मा में 7% में CO2 आपका डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी का बच गया क्या 7%, 93%, ठीक है। बाकी का बच गया 93% में से 70% आपका बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कैसे बन रहा है, देखिए CO2 जो होती है, अब आरबीसी में भाई वाटर भी होगा, फ्लूइड्स हैं तो वाटर होंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आपको अगर आपको क्लियरली वे में समझना है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पे CO2 जो है वो किससे कंबाइन होगा, वाटर से कंबाइन होके एक कार्बोनिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे लिख लीजिए कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फूड बहुत ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा तो नहीं खाओगे ना, आपका पेट भरा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा तो नहीं खाओगे, फूड एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं करोगे, टेक नहीं करोगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे
H2CO3 जो होती है, अब देखिए यहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, देख लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। व्हाट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही आपका CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। एंड जस्ट अब आपका बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बन रहा है, CO2 लगातार आ रहा है क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, क्रेब्स साइकिल चल रही है, जिसकी वजह से तीनों साइकिलों की वजह से आपका क्या है? CO2 बहुत ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में। इन CO2 को वो चेंज कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड में। ठीक, कार्बोनिक एसिड क्या करेगी भाई? बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो जाए तो भी आरबीसी के लिए गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद लेगी और इसको वापस से डिज़ोल्व कर देगी। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन में। ठीक है, किस में? बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन में। ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खाना, पेट आपका फुल है, ठीक है, तो आप और एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। उसी तरह यहाँ पे हो रहा है, H2CO3 बहुत ज़्यादा बन गई है, तब उसको डिज़ोल्व करना भी ज़रूरी है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना भी ज़रूरी है। तो यही बाइकार्बोनेट आयन हो जाता है और आपका H+ आयन हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि और यहाँ से क्या आ रही है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कहाँ पे? आपके आरबीसी के अंदर, सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन बनाती है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अभी ऐसे भी आप समझ सकते हो। पहले देखिए, कार्बोनिक एसिड आपका क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन हुआ बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? बाइकार्बोनेट आयन का ट्रांसपोर्टेशन 70% होता है, बताया था, यही 70% होता है यहाँ पे। अब देखिए कैसे बनाती है ऑक्सीजन को। अब बाइकार्बोनेट आयन जो है, अब अंदर क्या है? अंदर क्या है? H+ आयन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ से। जब कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो H आयन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं आपके आरबीसी में। तो अब इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए चैनल होता है जिसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल भी कह सकते हो आप, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड चैनल कह सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो निगेटिव है आपका, निगेटिव पार्ट वो बाहर जाने लगता है। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन आपका क्या हो गया? इस चैनल के थ्रू बाहर आ गया और अंदर चला गया निगेटिव चार्ज। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाहर जाने से अब क्या हो रहा है? अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए चैनल के थ्रू क्लोराइड आयन अंदर जाता है एंड बाइकार्बोनेट बाहर आता है। तो ऐसे बैलेंस आपका आरबीसी का बना रहता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो H+ आयन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सीजन। अब ये कैसे बनाता है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन के पास होता है भाई। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इसके पास क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। अब जो निगेटिव अमीनो एसिड जो होते हैं वो इस पॉजिटिव H आयन से जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव H आयन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनसे रिएक्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन के पास निगेटिव अमीनो एसिड जो होते हैं, मतलब जो निगेटिव चार्ज के अमीनो एसिड होंगे, वो इस H+ आयन से मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा हीमोग्लोबिन से। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने पास ज़्यादा देर तक H आयन नहीं रख सकता। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो अपने मतलब H आयन को ज़्यादा देर तक मतलब एक तरह से बियर नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन को क्या करता है? डिसोसिएट कर देता है, या ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका H आयन को बहुत देर तक बियर नहीं कर सकता, इसलिए वो ऑक्सीजन को क्या होता है? यहाँ से डिसोसिएट करवा देता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यही आपकी प्लाज्मा में जाएगी, फिर प्लाज्मा से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से लेके फिर आपके टिश्यू में जाके डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे आपका हो रहा है किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2।
CO2 कैसे O2 में यहाँ पे चेंज हो रही है, देखा। आप ऐसे नॉर्मल लेवल पे क्या देखते हो भाई, नॉर्मल लेवल पे यही देखते हो ना कि आपका ये टिश्यू है, दिस इज योर टिश्यू एंड दिस इज योर सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी में कैसा ब्लड है, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल के थ्रू आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड कार्बन डाइ यहाँ से ऑक्सीजन जो आई है वो आपके यहाँ पे आ रही है, यही हो रहा है ना। सिंपली आप तो यही देखते हो ना कि ऑक्सीजन आपका टिश्यू के पास जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका सिस्टमिक कैपिलरी में आ रहा है, ये वापस से हार्ट में जाएगा, यही आप देखते हो, यही आप मेनली नोटिस करते हो। ये जो साइकिल है आपकी, मतलब यहाँ से O2 जा रहा है आपका सिस्टमिक कैपिलरी में, अरे सॉरी, O2 आ रहा है टिश्यू में एंड CO2 जा रहा है आपका सिस्टमिक कैपिलरी में। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है इतनी डिटेल में। सोचिए मतलब देखने में कितना इजी है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन आपकी साइकिल में ये पूरा हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आप पीछे लेक्चर्स को पीछे कर करके बार बार इसी चीज़ को देखिए कि मैं क्या कही हूँ और कहाँ क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, फिर से देखिए। मैं फिर से इसको समराइज़ करके बता दे रही हूँ इसको डिटेल में, क्योंकि यही पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने क्या बताया, एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहेगा एंड 3% आपका प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा हीमोग्लोबिन से मिलकर, ठीक है, एंड 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया, सिस्टमिक कैपिलरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन आपकी आई है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी से टिश्यू पे, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यूज़ में। पहले आपका टिश्यू जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड CO2 मॉलिक्यूल जो भी आपकी बॉडी टिश्यूज़ में बना है, मतलब क्रेब्स साइकिल से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से जो भी आपका CO2 मॉलिक्यूल बना है, वो CO2 जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में, आरबीसी के फ्लूइड्स में क्या है, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, उसके प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनिक एसिड, फिर ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके आरबीसी में, इसको डिसोसिएट करने के लिए फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये डिसोसिएट होता है बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन में। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एक्सचेंजर होता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन आपका प्लाज्मा में चला जाता है। अब निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है और अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, क्लोराइड आयन आपका अंदर जाएगा, इसी को क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो H+ आयन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके सिस्टमिक कैपिलरी में के आरबीसीज में, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, उसके हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके पास निगेटिव वाले अमीनो एसिड ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो H+ आयन से मिलकर क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवा देगा। क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, इससे हाइड्रोजन आयन से मिलके इसकी एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हम आगे मैं बहुत इसको अच्छे से पढ़ाऊँगी, डोंट वरी फॉर इट। जैसे ही H+ आयन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन अटैच होता है, वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवा देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, प्लाज्मा में आएगा ऑक्सीजन आपका, फिर टिश्यू से आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। तो दैट इज़ हैपनिंग हियर। और मैंने आपको क्या बताया, अब जो ये H आयन बच गया आपका, भाई ऑक्सीजन निकला ना, H आयन की कंसनट्रेशन तो वैसे ही है, H आयन यहाँ पे कुछ यूटिलाइज हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, तो जो H आयन है आपका हीमोग्लोबिन से भी तो अटैच होगा ना, हीमोग्लोबिन से अटैच हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कैसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको का नोट करो, ये पे नोट करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बॉक्स में एक्चुअली क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके पास अमीनो एसिड होंगे। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता है, NH2COH एक एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है।
ऐसे आपका स्ट्रक्चर होता है। तो हीमोग्लोबिन में NH2 मॉलिक्यूल होगा, NH मॉलिक्यूल होगा। इसके साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भाई जा रहा है तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से अटैच होगा ना, तो एक से आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, ठीक है। अब यही जो बनाता है आपका, इसी को हम कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं NH कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिल गया COH। दिस इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑलरेडी है, हीमोग्लोबिन में भाई, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जब भी प्रोटीन है तो NH का मॉलिक्यूल होगा ही, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका जाके अटैच हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कार्ब अमीनो, क्या कहेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना बन रहा है ये, कितने परसेंट में, 23% आपका डिजॉल्व फॉर्म में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है? ऑब्वियसली डिसोसिएशन हो रहा है। तो टिश्यू एंड सिस्टमिक कैपिलरी के लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑक्सीजन लिख लीजिएगा इसको टोटल, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, और यहाँ एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 मेनली। अभी हम पढ़े हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सबको पता है कि RBC क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होती है, रेड कलर की होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आयरन जो होता है इसका सेंट्रल एटम होता है। अब ये फेरिक एसिड के फॉर्म में है कि फेरस के फॉर्म में है, Fe+2 है, फेरस के फॉर्म में, फेरस, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से मिलकर आपका ये क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से। एंड एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी बाइंडिंग जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। एंड एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है और हैजार्डस भी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया आपको, पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोली को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसको पहले क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, बोहर्स इफेक्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो पहले होता है, बाद में आपका ये रिवर्स वाला प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर एल्वियोली जहाँ पे O2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है CO2 से, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मैंने क्या बताया था आपका, 23% आपका क्या बन रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, यहाँ पे ना सिस्टमिक कैपिलरी में। ये सारे एजेंट जो बाइकार्बोनेट है आपका प्लाज्मा में 7% CO2, ठीक है। अब ये सब क्या होगा, CO2 को लेकर यहाँ से राइट अरिकल से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ कहाँ आएंगे, सिस्टमिक कैपिलरी में। तो आपका इसमें क्या आ रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी आ रहा है, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है, मैंने भी बताया 23%, ठीक है। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के पास मैंने बताया था, दिस इज योर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसमें H+ आयन भी होगा। तो H+ आयन जो है, जैसे ही O2 एल्वियोली से पल्मोनरी कैपिलरी में आएगी, दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरी, ओके। जैसे ही ऑक्सीजन आपसे आपका बाइंड करेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड H+ आयन से, उसको डिसोसिएट करवा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देगा एंड हीमोग्लोबिन को
अलग रिलीज़ करवा देगा, H प्लस आयन को भी अलग रिलीज़ करवा देगा, H प्लस आयन को रिलीज़ करवा देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवा देगा। ठीक है, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी चली जाएगी वापस से एल्वियोली में। ठीक है, तो दैट इज हैपनिंग हियर कि O2 आएगा यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड H प्लस आयन से बाइंड करेगा और हाइड्रोजन को डिसोसिएट करवा देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करवा देगा। अब ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा भाई, H प्लस आयन इसके पास बचा नहीं, CO2 बची नहीं, तो क्या बच गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म बच गया। दिस इज योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फिर क्या होगी, RBC में बढ़ने लगेगी। तो दैट इज वर्स्ट कंडीशन फॉर योर RBC, मतलब यहाँ से कुछ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपकी RBC में नहीं बढ़ना चाहिए, दैट इज डिफेक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बढ़ने से रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस आयन जो है, मैंने क्या बताया था आपकी RBC पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। तो यहाँ से क्या होगा, जो कि आपके बाइकार्बोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी 70%। ठीक है, 70% कहाँ प्रेजेंट है आपकी सिस्टमिक पल्मोनरी कैपिलरी के प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में से आपका 70% बाइकार्बोनेट अंदर ट्रांसफर होगा। यहाँ पे एक्सचेंजर है ना, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एक्सचेंजर, क्लोराइड आयन आपका कहाँ आएगा, प्लाज्मा में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये आपका ब्लैक कलर इसमें बना देंगे, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आपका अंदर चला जाएगा। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रही है ना, वहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, RBC के अंदर जा रहा है। तो अब क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी भाई, निगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है। अब ये देखिए बाइकार्बोनेट आयन वापस से H आयन से मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाया था, डिसोसिएट होकर क्या बनाया था, H प्लस बाइकार्बोनेट आयन। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। तो इसके अंदर ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ ज़्यादा में, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो अब ये कार्बोनिक एसिड वापस से डिसॉल्व हो जाएगी, जो यहाँ पे कार्बोनिक एनाइड्रेज प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में, किसमें, H2CO3 क्या होगी, वापस से टूट जाएगी H2 प्लस CO2। ठीक है, वापस से रिवर्स प्रोसेस होगी, जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है यहाँ पे सेम रिवर्स प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा H2 एंड CO2 में, वापस से CO2 आपका कहाँ चला जाएगा, एल्वियोली में। मतलब ये RBC के अंदर ही हो रहा है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने बाहर बना दिया। तो CO2 आपका चला जाएगा वापस से एल्वियोली में। तो दैट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे H प्लस आयन की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है, यहाँ पे इसको हटाना है यहाँ से, इसको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को। और ये CO2 को यहाँ से रिलीज़ करवा के आपको वापस से एल्वियोली में भेजना है। दैट इज हैपनिंग हियर ऑन द लेवल ऑफ एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तो ऐसे आपका टोटल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। इसको ना अपोजिट फॉर्म में आप देखोगे आराम से, बार बार एक ही चीज़ को मतलब रिवर्स करके बैक करके वीडियो बार बार देखो तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बनी थी 23% फॉर्म में, इन 7% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट, इन सबको ले जाके वापस से CO2 के फॉर्म में चेंज करना है, वापस से एल्वियोली में एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर आपको निकालना है CO2। तो ये कैसे हो रहा है, O2 क्या करेगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड H प्लस आयन पे इफेक्ट एक्ट करेगी एंड CO2 निकलेगा यहाँ से, CO2 वापस से चला जाएगा एल्वियोली में। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ से क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर वर्क करेगा, कार्बोनेट आयन अंदर जाएगा। ठीक है, H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड H प्लस आयन से मिलके, फिर हाइड्रोजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपकी एल्वियोली में चली जाएगी। ओके, अब देखिए इसी के बेसिस पे कुछ डिफिनीशंस आपको लर्न करने रहते हैं जो आपको एकदम अब ईजिली वे में समझ में आएंगे। जैसे नाम है आपका बोहर इफेक्ट, हेल्डानी इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। मतलब 4-5 आपके डिफिनीशंस हैं। ये डिफिनीशन अब आपको रटने नहीं पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बस यही है वे में बताती हूँ। देखिए बोहर इफेक्ट क्या होता है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको डिफिनीशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम इसी के बेसिस पे 2 इफेक्ट पढ़ते हैं। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है ये तो आप जान ही गए, क्लोराइड शिफ्ट में वही
सेम आरबीसी के मेम्ब्रेन पे आपका, इसको लिख लीजिएगा आप अपने वर्ड्स में, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर होता है, जिसकी वजह से आपका क्लोराइड क्या होता है, अंदर शिफ्ट होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है, आपका क्लोराइड आयन बाहर आता है, इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। अब इसी के बेसिस, इन दोनों के बेसिस पे एक होता है आपका बोहर इफेक्ट एंड दूसरा होता है आपका हेल्डान इफेक्ट। व्हाट इज बोहर इफेक्ट? देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को। इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 का इफेक्ट किस पे आ रहा है? फाइनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे ही आ रहा है, तभी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो रही है, दैट इज हैपनिंग हियर। वही चीज़ लिखी हुई है आपकी, इफेक्ट ऑफ CO2 जो टिश्यू से आपके आ रही है ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, टू सिस्टमिक टिश्यू, मतलब ये ऑक्सीजन वापस से कहाँ जाएगा? टिश्यूज़ के पास चला जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बोहर इफेक्ट। तो किसका इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट ऑफ CO2 किस पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिसोसिएट करने के लिए ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, हेल्डानी इफेक्ट। अब ये देखिए, ये कहाँ पे आ रहा है आपका? सिस्टमिक कैपिलरी, रिलेटेड विथ, लिख लीजिएगा, रिलेटेड विथ सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी। एंड सेकेंड है आपका हेल्डानी इफेक्ट। मतलब देखिए यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन टू CO2 टू डिसोसिएट CO2, यहाँ पे डिसोसिएट लिख लीजिएगा, डिसोसिएट। इफेक्ट ऑफ O2 टू डिसोसिएट CO2, यहाँ से CO2 ही रिलीज हो रहा है ना, ये CO2 फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ से भी आपका CO2 रिलीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन से भी आपका CO2 रिलीज हो रहा था। एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से भी CO2 रिलीज हो रहा है, एंड कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन से भी CO2 रिलीज हो रहा है। यही चीज़ लिखा है कि इफेक्ट ऑफ O2 टू डिसोसिएट CO2 फ्रॉम बाइकार्बोनेट एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्डानी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसका बोहर इफेक्ट का, और ये कहाँ पे हो रहा है? पल्मोनरी कैपिलरी, तो इसको लिख लीजिएगा, रिलेटेड विथ पल्मोनरी कैपिलरी, रिलेटेड विथ पल्मोनरी कैपिलरी। ये दोनों इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, और ये तो हमेशा ही पूछता है बोहर इफेक्ट। आई होप कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। इसी के बेसिस पे कर्व बनता है, ठीक है। P50 वैल्यू जो सब आती है, ये सब एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व बनता है ऑक्सीजन एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, ठीक है, एक कर्व बनता है। अब हम ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो कर्व जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसको या एसोसिएशन कर्व जो भी आप बोलते हो, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी अच्छे से, ताकि आपको यहाँ से ये चीज़ और क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।